के अंदर लेके आया था और उस रेजोल्यूशन को कई बार उसने बदला था कि ये जुमला रूस को बुरा ना लगे, ये जुमला रूस को बुरा ना लगे, ये जुमला चीन को बुरा ना लगे और कोई ईरान का साथ ना दे दे। अच्छा, इस रेजोल्यूशन के अंदर बात ये थी कि बहरीन कोशिश कर रहा था, बहरीन रेजोल्यूशन ये लेके आया था, बिल लेके आया था एक, कि तमाम देश मिलकर, यूएन के देश मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को जबरदस्ती खुलवाएं। ये बिल पास होता तो यूएन की फौज ईरान के खिलाफ जंग में उतरती। बहरीन ने ऊपर से पीछे तक का जोर लगाया और अब मेन बात बता दूं, ये वीडियो देखिए, बहरीन का ये रिप्रेजेंटेटिव है यूएन का और आगे देखिए बहरीन से पहले क्या लिखा है, प्रेसिडेंट। तो कुछ टाइम में, हर कुछ टाइम में यूएन की प्रेसिडेंसी बदलती रहती है। इस बार यूएन का प्रेसिडेंट खुद बहरीन था, तो भाई बहरीन को लगा कि भाई सब हमारा साथ देंगे। हुआ उल्टा, भाई सिर्फ 11 देशों ने बहरीन के साथ वोट किया, बहरीन के पक्ष में, कि हाँ भाई ईरान के खिलाफ पूरी दुनिया की फौज, यूएन की फौज मिलकर एक्शन ले और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवाए। 2 देश एब्सेंट रहे, जिसमें कोलंबिया और पाकिस्तान है। आप अब पाकिस्तान की भांडगिरी देख लीजिए, कितना भांड है पाकिस्तान। क्यों नहीं? क्योंकि साले ने अरबों से इतना उधार लिया है कि औकात नहीं है कि एक वोट भी, समझ आप, किसी के खिलाफ डाल सके। अच्छा, ईरान के खिलाफ भी कुछ नहीं बोल पाने की हिम्मत है, क्योंकि ईरान नीचे से हाथ डालेगा, ऊपर से हाथ निकाल देगा। पाकिस्तान के समझ लो चटनी बनाएगा ईरान की, खुद पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता। ये तो बेचारी उधारी का चक्कर है, पैसे का चक्कर बाबू भैया। अरबों से पैसा लिया है, अरब के खिलाफ कैसे बोलेगा? सब चीज छोड़ दीजिए। वीटो पावर मैंने आपको समझाई थी कि कुछ देशों के पास वीटो पावर है, सारे मिलकर कानून अगर पास करने पे आ जाए और एक बंदा खड़ा होकर कह दे कि वीटो हम कर रहे हैं भैया, तो वो पास नहीं हो सकता। तो वीटो पावर रशिया और चाइना के पास है, तो रशिया और चाइना दोनों ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया और कह दिया हम राजी नहीं और हम वीटो करते हैं। तो भाई बहरीन को इस जंग में यूएन में भी जोरदार तमाचा खाना पड़ा है। फ्रांस ने बहरीन के पक्ष में वोट किया था, सब के सब जो है मुंह काला करवा के यूएन से घर गए हैं। उधर मेरे दोस्तों मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बात की है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने, और शहबाज शरीफ जनाब ने पूरी तरह से बिन सलमान का पेशाब पिया है हंसते हंसते, और तारीफ की है बिन सलमान की। क्या सवर है आपके अंदर हजरत, मौला क्या सवर है आपके अंदर, अभी तक आपने कोई कदम नहीं उठाया है। वाह कितने बढ़िया आदमी हैं, वाह। इधर भी मुंह दीजिए थोड़ा सा, आ शेर मिजाज किसे कहते हैं दुनिया को नजर आ रहा है। मेरे दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ने कहा कि हमें डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों से डर नहीं लग रहा है। हजरत यहां पर एक बात याद आई है, मैं तमाम अपने मोमिनीन का, जो मेरे फैन हैं, जो मुझसे खुदा की कसम इमोशनल हो जाऊंगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इतनी मोहब्बत की उम्मीद मैंने कभी की ही नहीं थी। मैं अपने आप को उस लायक नहीं समझता था कि लोग मुझसे इतना प्यार करें। खुदा की कसम, जिस जगह मेरी औकात खड़े होने की नहीं है, वहाँ मुझसे मोहब्बत करने वाले मेरा पोस्टर लिए खड़े हैं। इतनी मोहब्बत, खुदा की कसम, जो वीडियो दिखाने वाला हूँ 50 मरतबा देख चुका हूँ, और जैसे ही मैं फ्री होता हूँ ये वीडियो देखता रहता हूँ। ये कौन है भाई, कौन लोग हैं ये जो इतना प्यार करते हैं भाई मुझसे। भाई लाखों सलाम आप लोगों पर, आपने ही मुझे खाक से उठाकर आसमान पर बिठाया है, और खुदा की कसम मेरी जगह आपके कदम ही सही है, क्योंकि अगर इतना प्यार कोई मुझसे कर रहा है तो मैं उसके कदमों में बहुत खुश हूँ। मेरी ये वीडियो तुम तक अगर पहुँच रही हो, जिसने शेर का जिगर दिखाया है और
लखनऊ के इमामबाड़े में लाखों की भीड़ में अपने मोहब्बत का इजहार मुझसे किया है। मेरे भाई, तुम जो भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में रहना, कभी भी ज़रूरत पड़े एक बार याद कर लेना। खुदा की कसम, दिल जीत लिया तुमने भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मेरे पूरे साथियों का आपको शुक्रिया। मेरे जितने मोहब्बत करने वाले लोग हैं उन सबका शुक्रिया। और मोहब्बत करने में जो आगे रहा है भाई साहब, ये आदमी है जिसने ये पोस्टर वोस्टर ले लिया भाई मेरा। बताइए, रहबर मुअज़्ज़म की तस्वीर के नीचे मेरी तस्वीर लगाकर जो अंधभक्तों को तुमने रेला है, आहा, लव यू यार। मामला गंभीर तो है ही। अब अमेरिका ने बहरीन के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है, अमेरिकियों के लिए, कि कोई भी बाहर ना रहे, बिल्डिंग में ना रहे, सब बंकर में रहें। खर्ग आइलैंड पर तो हमला हो गया है, ईरान के बड़े बड़े इलाकों पर हमला हो चुका है। अब नासा से यह तस्वीर आई है, नासा की सैटेलाइट से नजर आ रहा है कि ईरान के खर्ग आइलैंड पर खतरनाक आग लगी हुई है। मेरे दोस्तों, जिस देश की सरकार नहीं, जिस देश की आवामी शेर हो, उससे कैसे जीतोगे तुम भाई। 14 मिलियन लोगों ने ईरान के साइन कर दिया है अपनी मुल्क, अपनी आज़ादी और अपनी ज़मीन के लिए लड़ने के लिए, कुर्बान होने के लिए। ईरान पर लगातार 4 घंटे से ताबड़तोड़ हमले शुरू हो चुके हैं। ये देखिए, ईरान की एक और रेलवे लाइन को उड़ा दिया गया है। मेरे दोस्तों, ईरान में अब तक तेहरान मशहद रेल लाइन, कोलेनो रे पूरी तरह से तबाह कर दी है। इस्फहान में यहियाबाद कशहान रेलवे स्टेशन अटैक किया गया है। कुम में वेस्ट प्रोविनेंस लैंड रूट टारगेट किया गया है। अलबोर्ज कराज रेलवे स्टेशन हिट किया गया है। जंजान में मियान रेलवे ब्रिज टारगेट किया गया है। ईस्ट अजरबैजान में तबरीज तेहरान हाईवे ब्लॉक कर दिया गया है। हमला किया गया था लेकिन अब दोबारा खोल दिया गया है। ट्रेन कैंसिलेशन का सीन यह है, मशहद साउथर्न ज़गरूज लाइन जो है बंद कर दी गई है कि दोबारा अगर इजराइल अमेरिका हमला करते हैं तो पैसेंजर्स को नुकसान पहुंच सकता है। उधर कनाडा के प्रधानमंत्री ने भी बिना अमेरिका का नाम लिए बड़ी बात कही। कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम तीनों पार्टी से कहना चाहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ का पालन करें। इसका मतलब यह नहीं है कि आप सिविलाइजेशन को और सिविलियंस को निशाना बनाएं और सिविलियंस को टारगेट करके उन्हें मारें। मेरे दोस्तों, भारत सरकार ने, सब ध्यान दीजिए, जितने भी भारतीय हैं जो ईरान में हैं उन तक ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा। वीडियो क्लिप को चाहे भले ही काट दीजिएगा और इसको जितना हो सके व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, स्टेटस पर, स्टोरी पर पोस्ट कीजिएगा। कोई कॉपीराइट नहीं है, ये इंफॉर्मेशन हमारे मुल्क के लोगों तक पहुंचने चाहिए। ईरान के लिए नोटिस जारी कर दिया है भारत सरकार ने। हमारी सरकार कह रही है इसलिए सुनना जरूरी है। भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि अगले आदेश तक जो भी भारतीय ईरान में रह रहे हैं वो बंकर में रहें, छुप कर रहें। अच्छा, एक चीज और कही है कि इलेक्ट्रिक चीजों से दूर रहें, यानी अगर कहीं वहां ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, बिजली घर है, उसके करीब नहीं रहना है। नंबर भी जारी किया गया है, ये देखिए, आप जो है इमरजेंसी सिचुएशन में ये 4 नंबर हैं और ईमेल आईडी भी है। आप मेल भी कर सकते हैं अगर आप किसी मुसीबत में हैं ईरान में, और ये कॉन्टैक्ट नंबर भी जारी किए गए हैं। इजरायली अखबार ने लिखा है, हारेट्स ने लिखा है कि इलाद आ गए हैं, इजराइल के लोग अपना इलाका छोड़कर इलाद के इलाके में आ गए हैं, क्योंकि उनके इलाके में ईरान की मिसाइलें गिर रही थी। लेकिन अब जब सारे लोग इलाद आ गए हैं तो ईरान की मिसाइलें इलाद में भी गिर रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि होगा कुछ नहीं, जो कर रहा है अमेरिका इजराइल वो करते रहेंगे, लेकिन ये धमकी दी है कि हम यूं कर देंगे और वो कर देंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इंटरनेशनल मीडिया पे कॉल पर आया सामने। दिखा नहीं सकता अलग से ना, आप सुन सकते हैं, कॉपीराइट आएगा। देखने में आपको डोनाल्ड ट्रंप नजर नहीं आएगा क्योंकि वो फोन पर हैं।